देवेशान देव सवितर्दुष्टान परासु यद्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांश्रुष्टुमुभिर्व्यसेमहि देवैतमेरायु। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा हनुमा, देवता इंद्र, छंद बृहति। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है महान इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। यो राजा आदर्शनेनान्यातारथेभिरध्रिगुः विश्वासान्तरुदावृतनानां ज्येष्ठो जो वृत्रः गृणे। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की महत्ता का प्रतिपादन है और उसी संबंध में इंद्र की स्तुति होनी आवश्यक है, यह कहा गया है। तो व्याख्या और शब्दार्थ के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इंद्र ऋग्वेद का महत्तम देवता है, देवराज है। उसे हम परब्रह्म परमात्मा भी कह सकते हैं। तो शक्ति और शक्तिमान तो सदैव रहे हैं एक रूप में और रहेंगे, लेकिन समयानुसार नाम बदलता रहता है, उसका स्वरूप नहीं बदलता है। कभी वो ऋग्वेद काल में इंद्र के रूप में जिस समर्पण के साथ प्रार्थित होता था, वही बाद में राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में और अन्य रूपों में तथा सभी धर्मों में परम देव के रूप में या सबसे बड़े शक्तिशाली देव के रूप में, दिव्य शक्ति के रूप में प्रार्थित होता रहा है। तो यह समझना चाहिए, हम जिसकी प्रार्थना रोज करते हैं उससे विपरीत शब्द आवे तो यही समझना चाहिए कि जिसकी हम प्रार्थना करते हैं वो वही है। अहम इंद्रम गृणे, मैं इंद्र की गृणे माने स्तुति करता हूं। कीदृशः इंद्र, वह इंद्र कैसा है? चर्षणी नाम राजा। चर्षणी नाम माने प्रजाओं का, मनुष्यों का राजा है, शासक है, स्वामित्व करने वाला है। और रथे भी याता, वो रथों के द्वारा आने जाने वाला है। यह स्वाभाविक है कि जो जितने समर्थ होता है उसके आने जाने के लिए सवारियों का प्रबंध होता है। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन जब वर्णन होता है तो मानवीकरण काव्य में स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। अधिगृह, वह इंद्र अप्रतिहत गति वाला है। अप्रति माने अप्रतिहत का अर्थ होता है कि जिसको रोका न जा सके, यानी वो इतना समर्थ है कि उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। विश्वासाम पुनानाम तरुता, विश्वासाम प्रतानाम, समस्त शत्रुओं की सेना को, प्रत कहते हैं सेना को, प्रतानाम माने सेनाओं का। तो विश्वासा माने समस्त शत्रु सेनाओं के बल का हो। तरुता माने संहारण करने वाला है। और कैसा है? ज्येष्ठ, सर्वश्रेष्ठ दिव्य शक्ति है। यह वृत्रः, और वह जो है वो वृत्रासुर नाम के असुर का संहार करने वाला है। ऐसे इंद्र की मैं स्तुति करता हूं। जो इंद्र मानवों का अधिपति है, रथगामी है, अप्रतिहत गति वाला है, शत्रु सैन्य संहारक है, वृत्रासुर का वध करता है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे महान इंद्र की
हम सब स्तुति करते हैं। जो सुरेंद्र नर पाल वृत्रहंता द्रुत रथ गामी है, जो अव्याहत गति वाला अरिदल दारक नामी है, सर्वश्रेष्ठ स्वामी बलशाली पार न कोई पाते, ऐसे इंद्रदेव की स्तुति हम सब मिलजुल गाते। ओम 8 70 2 देवता इंद्र शीर्षक वज्रधर महान शक्तिमान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। इन्द्रन्दं शम्भपरहन्मन्नवसेजस्यद्विता विधर्तरे, हस्ताजवज्रः प्रतिधाजिदर्शतो महोदिवेन सौर्याः। इस दूसरे मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि, जिनका नाम पुरहन्मा है, जो ऋषि हैं, वे इंद्र की महत्ता कहते हुए उसी संदर्भ में कहते हैं कि हम संरक्षण हेतु इंद्र की उपासना करें। तो पुरहन्मन, हे पुरहन्मन ऋषि, यस्य विधर्तरि द्युता, यस्य माने जिसकी, विधर्तरि धारण करने की शक्ति, द्युता माने दो प्रकार की है। दो प्रकार की क्या है? उसमें असत्व के विनाश की शक्ति है और संरक्षण की शक्ति है। ये दो शक्तियां हैं। तो दो शक्तियां जिसमें होती हैं वो बहुत अधिक महान होता है। जो लोग केवल विनाश की शक्ति रखते हैं लेकिन संरक्षण की शक्ति से दूर रहते हैं, वो अधूरे रहते हैं। लेकिन इंद्र पूरा इसलिए है कि वह आसुरी शक्तियों का विनाश करता है और साथ ही साथ जो निर्बल हैं, जो चरित्रवान हैं, उपासक हैं, फिर भी कष्ट पा रहे हैं, उसको संरक्षण देते हैं। तो इंद्र दोहरी शक्ति से युक्त है, यानी शत्रु विनाश और जो सज्जन है उनके रक्षण। तो ये दो शक्तियां हैं जिससे इंद्र युक्त है। तो यस्य विधर्तरि द्युता, जिसकी दोहरी शक्ति है, उग्र और सौम्य। तो यह बड़ी भारी चीज है। जिसमें उग्रता होती है उसमें सौम्यता कम होती है। वो उसकी त्योरी हरदम चढ़ी ही रहती है, और जो सौम्य रहता है, सरल रहता है, उसमें उग्रता नहीं आ पाती। लेकिन यह परस्पर विरोधी दिखाई पड़ने वाले दोनों बल इनके पास हैं। तो इंद्र ही का प्रारूप वाल्मीकि रामायण में राम में दिखाया गया है। वे उग्र भी हैं और सौम्य भी हैं। कहा गया है कि अग्निना सदृशम क्रोधम क्षमया पृथ्वी समः। क्रोधे अग्निना, क्रोध में वे अग्नि के समान है कि भस्म कर देंगे दावानल बनकर, लेकिन क्षमा में पृथ्वी के समान। तो दावाग्नि सदृशः क्रोधे, क्रोध में वो दावाग्नि है लेकिन क्षमा में पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी पर लोग खोद खाद करते हैं, उसको तरह तरह से गंदा करते हैं, मनमानी करते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वो सब कुछ सहती है, किसी का विरोध नहीं करती है। इसीलिए तो पृथ्वी माता कहलाती है। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है। इसीलिए तो यह धरती माता, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है।
तो जिस इंद्र में उग्र और सौम्य दोनों शक्तियां हैं, तम इंद्रम, उसी इंद्र को अवश्य, अवश्य माने रक्षा के लिए, शुंभ सत्कार करो। शुंभ माने शोभित करो, सुशोभित करो। शुंभ ज्यादातर लोग परिचित होंगे कि एक दैत्य का नाम है जिसका संहार दुर्गा देवी ने किया है। संभवतः यह प्रहलाद का कुछ नाती पनाती ऐसा कहीं हमने देखा है। तो शुंभ शब्द का मूल अर्थ तो है जो सुशोभित हो, सुशोभन हो। लेकिन जब दो संस्कृतियों में टकराहट होती है, दो विचारधाराओं में टकराहट होती है, तो फिर उसमें मूल अर्थ नहीं रह जाता है। शुंभ के माता पिता ने खूबसूरत रहा होगा तभी उसका नाम रखा होगा शुंभ, क्योंकि संस्कृत भाषा में नाम गुण के हिसाब से ही होता है। लेकिन जब आर्येतर विचार उसके हो गए तो वह निंदित हो गया और शुंभ का केवल एक सशक्त दैत्य के रूप में चित्रण किया गया। तो अवश्य शुंभ, यहां पर शुंभ उस राक्षस के लिए नहीं आया है, रक्षा के लिए प्रार्थना द्वारा उस इंद्र को शुंभ होने से शोभित करो। दिवे सूर्य न, वह तेज में दिन में सूर्य की भांति चमकने वाला है। हस्ताय, उसके हाथों में दर्शतः महावज्र, दर्शतः माने दर्शनीय, महा माने महान शक्तिशाली, प्रहारक, वज्र माने वज्रास्त्र है। हे पुर हनुमान ऋषि, अपनी रक्षा के लिए इंद्र की उपासना करो। उस इंद्र में देवत्व के और संरक्षण के दोनों गुण विद्यमान हैं। वह असुरत्व के विनाश की शक्ति रखता है और भक्तों के संरक्षण की शक्ति रखता है। वो सौम्य भी है, उग्र भी है। इंद्र सूर्य के समान तेजस्वी है और वज्र को हाथ में धारण करता रहता है। निज रक्षा के लिए इंद्र की भक्ति करो, निज रक्षा के लिए इंद्र की भक्ति करो, उसमें दोहरी शक्ति। तथ्य यह ध्यान धरो, इंद्र सूर्य सम तेजस्वी है, शक्तिमान है, वह वज्र हाथ में धारण करता है, महान है। तो 8:73 देवता इंद्र, श्री शक्ति महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। रकिष्टं कर्मणा न सद्यश्चकार सदा वृधम् इन्द्रन्न यज्ञैर्विश्वगोर्तमृभ्वसमधृष्टम् धृष्ट्वा ओजसम्। इस तीसरे मंत्र में प्रथम यह कहा गया है कि इंद्र महाबली है, संपन्न है, अपराजित है और अस्तुति योग्य है, शत्रु का दमन करता है। और ऐसे इंद्र को यज्ञ आदि के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, और जो ऐसा कर लेता है उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। यज्ञ का अर्थ हुआ शुभ कर्म। एक यज्ञ है जो आहुति डालकर किया जाता है, जिससे वातावरण का शोधन होता है, पवित्रीकरण होता है, और यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ हैं। यज्ञ विशेष समम कर्म। तो वह परम बली परमात्मा नाम वाला इंद्र शुभ कर्मों से, यज्ञादि कर्मों से अपने वश में किया जा सकता है। परम शक्तिमान होते हुए भी वह साधक के, उपासक के वश में हो जाता है। तो यही भावना लगभग संक्रमित हुई है
सब युगों में देवता बदल गए हों लेकिन भावना तो ही रहती है। इस तथ्य को समझना परम आवश्यक है। इसको अगर ध्यान में रख लिया जाए तो फिर जो धर्म के नाम पर रक्तपात होता है वो दूर हो जाएगा। यह माने जो इंद्र विश्वगुरुतम सबके द्वारा प्रार्थित है, त्रिभुसम जो महान है, अधृष्टम कभी हिंसित नहीं हो सकता है, यानी उसको कोई कष्ट नहीं दे सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। धृष्ण जो दूसरों को धर्षण कर देने वाला है, जो दूसरे शत्रु गण हैं उनका वो धृष्ण है, माने धर्षण कर देने वाला अर्थात रगड़ देने वाला है। और ओजसम माने परम ओजस्वी है। सदा वृद्धम माने सदैव बढ़ने वाला है। प्राय यह देखा जाता है कि सामान्य लोग तो कुछ समय बढ़े उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाते हैं, चाहे बुद्धि हो, चाहे बल हो, चाहे अवस्था हो, जीवन हो, सदैव एक सा नहीं रहता है। सब दिन जात न एक समान, यह प्रसिद्ध है। लेकिन इंद्र वह परम शक्ति है जो कि सदा वृद्धम सदैव बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं। ऐसे इंद्र को यज्ञों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा चकार भक्तों ने अपने वश में किया। तम कर्मणा न कि नशत, उसे अपने कर्म से कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तम उस इंद्र को कर्मणा माने अपने पुरुषार्थ या अपने कर्म से कोई कहे कि हम नष्ट कर दें, उसका अहित कर दें, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि। सबके द्वारा अस्तुत्य, महाबली, समृद्ध, अपराजित, शत्रुओं के दमन करता इंद्र को जो साधक यज्ञादि के द्वारा अपने वश में कर लेता है उसके कर्मों को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। अस्तुत्य बली, अपराजित जो समृद्ध शत्रु बल हरता है, यज्ञादि के कर्मों से ऐसे सुरपति को जो बस करता है, होकर अनुकूल इंद्र कर में लग जाता, उसके नष्ट उसको कोई न कर सके नष्ट, उस साधक के कर्मों को कोई भी कर सकता नहीं भ्रष्ट। ओ 874 देवता इंद्र शीर्षक अस्तुति इंद्र की अस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अशाढ़वक्त्रम् व्रतनाससा सहिञ्जस्मिन् महेरुरुद्रजाः सन्धेन वो जायमाने अनो न वर्ज्यावः क्षामो अनो नवः। इस चौथे मंत्र में प्रथम महान इंद्र की स्तुति की गई है, उसकी महत्ता का कथन किया गया है और अंत में उससे संरक्षण और मनोरथ पूर्ति की प्रार्थना है। तो यस्मिन जाय माने जिस इंद्र के प्रकट होने पर महीह उर्जभा, बड़ी बड़ी वेगशाली धेनुआ माने गाय, तो गाय से तात्पर्य यहां किरणों से होगा, क्योंकि गो माने किरण होता है। तो धेनुआ गाय, तो अब धेनु और गाय जो है वो परस्पर पर्यायवाची ही हैं, लेकिन गाय या गो का अर्थ किरण भी होता है। तो किरणें बड़ी तीव्र होती हैं
एक्सरे वाला बड़े किरण तमाम है, एक्सरे है और तमाम खोजी गए हैं किरणें। वे तो मैंने सैकड़ों फीट की गहराई में जाकर वहां का चित्र ला सकते हैं। एक्सरे वगैरह जो होता है वो शरीर के सब अंगों का, सभी स्थितियों का, नस नाड़ियों का परिचय देने में सक्षम है। तो किरणें बड़ी बलशाली होती हैं और सूर्य की किरणें तो हम देखते ही हैं कि जब तपने लगती हैं तो त्राही हो जाता है। तो इस तरह से इंद्र जो है वो बड़ा महान है और उसकी किरणें बड़ी तीव्र और बलवती हैं। तो इंद्रो वही सूर्य ऐसा भी कहा गया है काशिका ग्रंथों में। तो सूर्य और इंद्र को समानार्थी भी देखा गया है। तो हम इंद्र और सूर्य में पर्यायवाची संबंध के कारण सूर्य की असह्य किरणें भी अर्थित हो सकती हैं। यस्मिन जायमाने, यानी जिस इंद्र के उत्पन्न होने पर मही रुद्रा, बड़ी बड़ी तथा वेगशाली धेनु माने किरणें, इसके विषय में भी स्पष्ट किया गया है। अनि नौ माने झुक जाती हैं, नमन करने लगती हैं, यानी उसके आगे उनकी तीव्रता नहीं चल पाती है। द्यावा क्षमा अनोनुमा, यही नहीं, किरणें ही नहीं बल्कि द्युलोक और भूलोक भी जिस इंद्र का नमन करते हैं, किरणें ही नहीं असमर्थ हो जाती हैं, वरन द्युलोक और भूलोक के जितने प्राणी हैं, जितनी वस्तुएं हैं, वो सब उससे बढ़कर नहीं है, उसके अधीन है, इसलिए भी वो इंद्र का नमन करती हैं। अषाढ़ हम उग्रम, उस अषाढ़ माने असह्य और उग्र माने प्रचंड, उस असह्य और प्रचंड वीर इंद्र जो है वो कैसे हैं? प्रतनासु सासहिम, प्रतना कहते हैं युद्ध को, प्रतनासु माने युद्धों में, सासहिम माने शत्रुओं को परास्त कर देने वाले हैं। तो ऐसे इंद्र की मैं स्तुति करता हूं जो कि परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, परम सक्षम और महान हैं। तो जिनके प्रकट होने पर महान वेगवती किरणें और पृथ्वी तथा आकाश भी जिसके समक्ष झुककर अभिवादन करने लगते हैं, नमन करने लगते हैं, उन उग्र शत्रुंजय और पराक्रमी इंद्र की हम सब स्तुति करते हैं, उन्हें शीश झुकाते हैं। इंद्र पराक्रमशील उग्र जब कभी प्रकट दिखलाते, इंद्र पराक्रमशील उग्र जब कभी प्रकट दिखलाते, किरणें स्वागत करती, अवनी अंबर भी झुक जाते। उन शत्रुंजय अति चंडवीर सुरपति की गाथा गाते हैं, करते हैं, उनका अभिवादन स्तुति कर शीश झुकाते हैं। ओम 8:75 देवता इंद्र, शीर्षक अद्वितीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्याव इन्द्रते शतं शतं भूमिरुतस्योः मत्वा वज्रन् सहस्रं शौर्या अननजातमष्टरोदसी। इस पांचवें मंत्र में कहा गया है इंद्र इतना महान है, शक्तिमान है कि चाहे हजारों द्युलोक आ जाएं, चाहे सैकड़ों हजारों पृथ्वियां आ जाएं, चाहे हजारों सूर्य उदित हो जाएं,
लेकिन इंद्र के तेज की, उसके विस्तार की और उसके गुण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो यदि माने यदि द्यावा शतम शिव, द्युलोक जो है वह 100 हो जाए, 100 से अनंतता का भी बोधक होता है, सैकड़ों जिसको कहते हैं। भले ही सैकड़ों द्युलोक आ जाए, द्युलोक जानते हैं कि यानी अंतरिक्ष के ऊपर का जो लोक है वो द्युलोक है, और अंतरिक्ष वहां तक रहता है जहां तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति रहती है। तो 1, 2, 10, 20 नहीं, सैकड़ों द्यावा माने द्युलोक यदि हो जाए, द्यावा शतम शिव, उत माने और भूमि शतम शिव, भूमि यह पृथ्वी भी सैकड़ों हो जाए, सहस्रम सूर्या, भले ही सैकड़ों सूर्य हो जाएं, सहस्रम माने हजारों सूर्य हो जाएं, सहस्रम सूर्या, हजारों सूर्य भी प्रकट हो जाएं, लेकिन हे इंद्र त्वा न अष्ट, वो तुम्हारी बराबरी कदापि नहीं कर सकते हैं। जातम रोदसी न अष्ट, प्रकट, जातम माने प्रकट होकर या दिखाई देकर, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी, अष्ट नहीं तुम्हारी बराबरी कर सकते, न अष्ट तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे इंद्रदेव तुम सर्वश्रेष्ठ हो। हे इंद्र, सैकड़ों द्युलोक, सैकड़ों भूलोक, सहस्रों सूर्य भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। द्यावा पृथ्वी में कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता है। तुम सर्वोपम, सर्वश्रेष्ठ, महत्तम देवाधिदेव रूप में विद्यमान हो। अवनी अंबर सैकड़ों बने, अवनी अंबर सैकड़ों बने, क्यों सूर्य हजारों हो जाएं, द्यावा पृथ्वी सब के सब मिल समता न तुम्हारी कर पाए। तो हे इंद्र, अवनी अंबर सैकड़ों बने, क्यों सूर्य सैकड़ों हो जाएं, द्यावा पृथ्वी सबके सब मिल समता न तुम्हारी कर पाए। ओम 876 देवता इंद्र शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपप्राधमहिना वृष्ण्या वृषन् विश्वाशमिष्ठशवसा अस्मान् अवमघवन् गोमदौ रजे वज्रम् चित्राभिरोतिभिः। इस 6वें मंत्र में इंद्र की बलवत्ता, महत्ता, शक्तिमत्ता के कथन के साथ साथ ही युद्धों में विजय और गोधन प्राप्ति की प्रार्थना है। तो सविष्ठ, सविष्ठ कहते हैं बलवत्तम, इंद्र का विशेषण है। हे सविष्ठ, हे परम बलवान, और विषण माने दान देने वाले, मनोवांछित फल को प्रदान करने वाले इंद्र, महीना शवसा, महीना माने महत्वपूर्ण, शवसा माने बल से, विष्णु आ पप्राथ, विश्व माने संपूर्ण, विष्णुया माने सेनाओं को, पप्राथ माने घेर लेने वाले, मघवन हे ऐसा पानेन्द्र, यानी तुम इतने समर्थ हो कि सैकड़ों शत्रु की सेनाओं को अपने घेरे में घेर करके उनको असमर्थ कर देने वाले हो। मघवन हे
ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, वज्रन तुम वज्र धारण करने वाले हो, चित्रा भी उच्च भी, अपने विलक्षण संरक्षण शक्ति साधनों से गोमति ब्रजे, गोमति माने गायों से भरे हुए, ब्रजे माने घेरे को, ब्रज कहते हैं घेरा को। तो गायें एक बृहद घेरे में बंद कर दी जाती थी और कोई बंधन नहीं रहता था उन पर, घेरे को लांघ नहीं सकती थी। और फिर बाद में जब आवश्यकता होती थी तो घेरा का द्वार खोल करके उनको बाहर निकाल दिया जाता था। तो उस समय का धन जो था वो गोधन था, जिसके पास जितनी गायें होती थीं वो उतना ही धनी माना जाता था। करेंसी कोई थी नहीं आज की तरह, तो उस समय गायों की ही महत्ता थी, गोधन सबसे बड़ा धन था। तो उसी के लिए युद्ध भी होता था। तो गोमति ब्रजे, तो गायों के लिए होने वाले युद्ध में, अच्छा ब्रज से आप समझिए, ब्रज आज इसीलिए कहा जाता है कि ब्रज में गोपालन अधिक होता था और वहां घेरे यानी गायों को रखने के लिए जो घेरा था वो बहुत माने बहुसंख्यक थे। तो इसलिए उस भूमि को ब्रज भूमि कह दिया गया है। वैसे ब्रज कहते हैं गायों के स्थिर रहने के लिए जो घेरा बनता था वह ब्रज कहलाता था। तो बाद में गोपालन अधिक होता था उस प्रदेश विशेष में, तो अधिक घेरे वहां के ब्रज अधिक थे, इसलिए उस भूमि का नाम ही ब्रज कर दिया गया। तो जैसा अभी हम कह चुके हैं कि उस युग में, ऋग्वेद कालीन युग में गायों के लिए युद्ध होते थे। तो गायों के लिए होने वाले युद्ध में गोधन की उपलब्धि होती थी, जो सबसे बड़ा धन था। तो इंद्र से प्रार्थना है कि ऐसे युद्ध में आसमान आओ, हमारी रक्षा करो। यानी कभी आक्रमणकारी प्रार्थना करने वाले के ब्रज पर, गायों के घेरे पर आक्रमण करते थे कि उनको छीन लिया जाए, और कभी कभी इनका पक्ष भी वही कार्य करता था, यानी गाय के लिए युद्ध होता था। अब इसको आप जानिए, समझिए कि युद्ध तो एक शाश्वत सत्य है, हर युग में युद्ध होते रहे और होते रहेंगे। तो युद्ध इसीलिए जो योद्धा होता है, वीर होता है, उसकी महत्ता ज्यादा होती है हर युग में, आज भी आगे भी। तो युद्धों में, युद्ध इसलिए भी होते हैं कि हम अधिक भूमि पावें, हम अधिक समृद्धि पावें। होता युद्ध है लेकिन बहाने बदलते रहते हैं। तो गायों की प्राप्ति के लिए और पूरे ब्रज माने उनके घेरे अधिकार में ले लेने के लिए युद्ध होते थे। उसी का कथन है कि हे बल संपन्न तथा अभीष्ट फलदाता इंद्र देवता, तुम अपने महत्व और बल से संपूर्ण शत्रु सेनाओं को घेर लेते हो, उनका दिल दहला देते हो। हे ऐश्वर्यवान वज्रधर इंद्र, गायों के लिए होने वाले युद्धों में हमारी रक्षा अपने विलक्षण संरक्षण साधनों से करते रहो। निज बल से घेर लिया करते हे इंद्र शत्रु सेना सारी, निज बल से घेर लिया करते हे इंद्र शत्रु सेना सारी, गायों के हेतु अगर रण में हो तब विनय यही है असुरारी। वे वज्र हे वज्र प्राणी संपन्न इंद्र, संरक्षण साधन जो तेरे, उनसे रक्षण उस समय करो हे इंद्रदेव स्वामी मेरे। ओम 8:77 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
न सीमदेव आपदिशम् दीर्घाजो मर्त्याः एतद्वाजद्य एतशा जुजोजते हरि इन्द्रो जुजोजते। इस 17वें मंत्र में एक प्रकार की शिक्षा दी गई है। वो यह है कि अहंकार में भगवान को नकारना नहीं चाहिए कि भगवान कौन होता है, मेरे भुजबल में इतनी शक्ति है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसे लोगों को ही नास्तिक कहते हैं। वे जो अपनी सफलता पर, क्षणिक सफलता पर अहंकार में भर जाते हैं और ईश्वरीय सत्ता को नकार देते हैं, वे नास्तिक हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंद्र के साथ, भगवान के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए और बराबरी करने का दम नहीं भरना चाहिए, नास्तिक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो चाहे किसी कार्य को करे या न करे अथवा जिस रूप में चाहे वो करे, तो यह शक्ति मानव में नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है। तमाम ऐसे लोग जो कि अपने को बहुत बड़े बनते थे लेकिन चुटकी में वे समाप्त हो गए। यहाँ पर बड़े बड़े भूपाल बड़ी थी जिनकी शौकत शान न जाने कर किशोर प्रयाण, गए रहे 2 दिन के मेहमान। तो इस प्रकार से मनुष्य को ईश्वर का भक्त होना चाहिए, इंद्र का भक्त होना चाहिए, लेकिन अहंकारवश उसे, यानी उस सत्ता को जो परमात्मा कहलाती है, इंद्र कहलाती है, उससे अहंकारवश बढ़कर अपने को नहीं देखना चाहिए। इंद्र, वह जो इंद्र है, हरि जिन 2 घोड़ों को जो जते रथ में जोड़ता है, और इसी प्रकार से अगर मनुष्य कहे हम भी तो घोड़े को रखते हैं और घोड़े को जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, हमारे घोड़े भी बड़े पुष्ट हैं, तो एतग्वा एतशा और सर्वत्र गमनशील घोड़ों को देख करके मनुष्य इनसे अपने तुलना करने लगे कि वो घोड़े पर चढ़ता है तो हम भी घोड़े पर चढ़ते हैं, और अपने रथ में इंद्र योजते घोड़े जोड़ता है तो हम भी तो रथ में घोड़े जोड़ सकते हैं। तो परमात्मा से बराबरी करने वाला व्यक्ति अंत में मुक्ति खाता है। अदेव मर्त्य, अदेव कहते हैं जो देवताओं को या देव शक्ति को नहीं मानता है, ऐसा अदेव। मर्त्य माने मरणशील मानो, जिसका ठिकाना नहीं, कब सांसों की चाल रुक जाए, कब गति रुक जाए, तो ऐसा मर्त्य मरणशील मानो यदि उस परम शक्तिमान सर्वदा विद्यमान शाश्वत शक्ति से तुलना करेगा तो अंत में उसको नीचा खाना पड़ेगा। तो वह अदेव, वह नास्तिक मर्त्य मनुष्य सीम ईशम न अपात। सीम माने इस, ईशम माने अन्न धन आदि को न अपात कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जो अन्न धन या जो कुछ है वो अंत में परमात्मा की ही कृपा से मिलता है। धन आया और धन जा भी सकता है उसी गति से। इसलिए धन आने पर, धन पाने पर अहंकार नहीं करना चाहिए, नतमस्तक होकर चलना चाहिए। जो इंद्र के साथ अपनी तुलना करके
उसके साथ अपनी बराबरी करना चाहता है वह नास्तिक है। वह कभी समृद्धि नहीं पा सकता है। जो कहता मैं इंद्र के ही समान बलवान, जो कहता मैं इंद्र के ही समान बलवान, वह नास्तिक है, कभी भी हो न सके धनवान। ओम 8:78 देवता इंद्र शीर्षक वांछित प्राप्ति हेतु इंद्र स्तुति हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तम्बो महामहायमिन्द्रम् दानाय सक्षिणिम् यो गाधेशय आरुणेश हव्यो वाजेष्वस्ति हव्याः। इस 6वें मंत्र में यह कहा गया है, इंद्र जितना ही वीर है उतना ही उदार भी है। जो उसे प्रेम से बुलाता है उसके पास वो जाता है, उसका आतिथ्य ग्रहण करता है। उसमें ऊंचे नीचे का राजा रंग का भेद नहीं है। तो यह गाधेशु हव्य, जो गाधेश वाले सामान्य स्थानों में भी बुलाने के योग्य है, क्योंकि वह अमीर गरीब का ध्यान नहीं रखता है, वह भाव का भूखा है। यह आरणेश हव्य, जो आश्रय के योग्य स्थान में भी बुलाने के लायक है, यानी वह इंद्र सामान्य स्थानों में भी बुलाए जाने योग्य है, वहां भी पहुंच जाता है। यह नहीं कि वह उन्हीं के पास जाए जो असामान्य है, वह संग्रामों में भी बुलाने के योग्य है। तो महायम साक्षिणाम इंद्रम, ऐसे पूज्य मित्रभूत इंद्र को महाहवा, महान तुम उसके भक्त दानाय, दान के लिए, अनुदानों के लिए उसे बुलाओ, वह आवेगा अवश्य, क्योंकि वह भाव का भूखा है। भाव पूर्ण जो व्यक्तित्व होगा वह चाहे जिस स्तर का होगा वह उस इंद्र को स्वीकार्य है। तो हे मनुष्यों, मित्रवत इंद्र सामान्य स्थानों, आवासों तथा संग्रामों में बुलाने योग्य है। ऐसे पूज्य मित्रभूत महान इंद्र की स्तुति उसके अनुदानों की प्राप्ति हेतु करो, जिससे उसकी कृपा दृष्टि मिल सके। तो देखिए, यही सब प्रभाव बाद के साहित्य पर, रामायण या महाभारत पर भी पड़ा है, क्योंकि वे वेद के ही विस्तार हैं। भगवान राम शबरी के बेर खाने चले गए, क्योंकि वो प्रतीक्षारत थी कि कब हमारे यहाँ भगवान आवेंगे, और वो बेर जूठी कर देती थी, इसलिए कि कहीं जो हम अर्पण कर रहे हैं वो खट्टी तो नहीं है, तो इसलिए वो उसको चखती थी और भूल जाती थी भाव में कि यह तो मेरा जूठा है। लेकिन भगवान उसको बड़ी प्रसन्नता से खाए, और बेर बेर भाखे है बहुत ही महान मीठो, और बेर लाओ बेर लाओ बेर जन बेर लाओ, बेर लाओ बेर लाओ कहते हैं बेर बेर। तो भगवान और भक्त का संबंध है। तो यही बात इसमें भी बताई गई कि इंद्र जो है वो अमीर गरीब का, सामान्य असामान्य का भेद नहीं रखता, सर्वत्र हो जाता है। कृष्ण के चरित्र में भी देखा गया कि भक्त विदुर के साग को भी वो खाए, लेकिन दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। तो दुर्योधन में अहंकार का भाव था कि मेरे पास इतने पकवान हैं, वो कहाँ होंगे, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो कहने का मतलब सारी विचारधाराएं
जीवन की चर्याएं और व्यवहार की क्रियाएं वेदों में स्थान स्थान पर लक्षित होती हैं। इस मंत्र में भी वही है। तो इंद्र महान किंतु उतना ही सरल उदार दिखाता, साधारण जन के घर भी आवाहन पर आ जाता, बन जाता है मित्र, बुलाने पर भी युद्धों में आता। स्तुति करो प्रसन्न इंद्र, भक्तों को द्रव्य लुटाता। ओ 8, 70, 9 देवता इंद्र शीर्षक उन्नति प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदोषणो वसो महे बृहस्पशो दराधसे उदोष मह्यै मघवन्मघत्तज उदिन्द्रश्रवसे महे। इस 9वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे आश्रयदाता हैं, हमें आश्रय दें, ऊंचा उठाएं और हम पर्याप्त धन धान्य पा सकें। तो शूर वसो, शूर माने वीर, तो हे वीर, वसो माने वास आश्रय प्रदान करने वाले इंद्र, तो हे वीर आश्रयदाता इंद्र शूर वसो, शूरवीर और आश्रयदाता इंद्र। नह महे राधसे, नह माने हमको, महे माने महान, राधसे माने धन के लिए, मृषस्व माने योग्य बनाओ, ऊंचा उठाओ। तो महमय मघत्तय, महमय माने महान, मघत्तय माने ऐश्वर्य के लिए, महे सबसे प्रचुर अन्न धन और कीर्ति के लिए। तो महे माने महान होता है, प्रचुर होता है, और श्रवस दोनों अर्थों में आता है। श्रव अन्न के लिए भी आता है, श्रव माने यश के लिए आता है, यश हेतु भी प्रयुक्त होता है। तो मुझे प्रचुर धन, ऐश्वर्य और यश प्राप्त के लिए योग्य बनाओ। हे वीर और आश्रयदाता इंद्र, तुम हमें ऊंचा उठाओ ताकि हम महान धन पा सकें, महान ऐश्वर्य और प्रचुर धन की प्राप्ति की पात्रता हेतु हमें उन्नत करो। देखिए, इस मंत्र में और अन्य मंत्रों में भी केवल यह नहीं कि भगवान हमें दो, हम तो किसी काबिल नहीं है, तो ऐसी नहीं। जो भक्त है ऋग्वेद का, वो भगवान से प्राप्ति तो चाहता है, लेकिन साथ साथ यह कहता है कि हमें उसके योग्य बनाओ। यह नहीं कि अजगर करें चाकरी, पंछी करें न काम, दास हम लोग का कह गए सबके दाता राम। तो यह तो आलस्यों का मूल मंत्र है भाई। तो यह मूल मंत्र नहीं ठीक है। भगवान से मांगो तो धन धन तो ऐश्वर्य कीर्ति तो मांगो ही, लेकिन उसके साथ साथ योग्यता मांगो कि हम भिखारी वाली जिंदगी न जिए, हम स्वाभिमान से प्राप्त करें। तो यह प्रार्थना का आदर्श रूप है। तो हे वीर और आश्रयदाता इंद्र, तुम हमें ऊंचा उठाओ ताकि हम महान धन पा सकें, महान ऐश्वर्य और प्रचुर अन्न धन की प्राप्ति की पात्रता हम में लाओ, हमें ऊंचा उठाओ। हे वीर धनी आश्रयदाता, हे इंद्र देवता शक्तिमान, तुम हमको करो समुन्नत, हम पाने लग जाए धन महान। तुम करो समुन्नत हमें देव, पात्रता इस तरह आ जाए, ऐश्वर्यवान हम बन जाएं, हम प्रचुर अन्न धन को पाएं। ओम 8, 70, 10 देवता इंद्र शीर्षक आश्रय हेतु प्रार्थना।
तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वन्न इन्द्ररतजुष्टानि दानित्रम्बसे मध्ये वसिष्मतुमिन्द्रं नोर्वार्निदासं शिष्टथो हथैः। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि भगवान निंदकों के पास, नास्तिकों के पास, अधर्मियों के पास धन न रहने दें, क्योंकि उनके पास धन रहने से समाज में नकारात्मक संदेश जाता है और लोग यह सोचने लगते हैं कि जब निंदा से, छल कपट से और नकारात्मक जीवन बिताने से ही धन मिलता है तो फिर हम भी वैसे ही रहें और क्यों शुभ कर्म करें। तो इसमें यही भावना है, यह नहीं कि किसी की धन छीन करके हमको दो। तो ये कहा गया है कि हे बलशाली इंद्र, तुम यज्ञों के यानी शुभ कर्म के रक्षक हो और जो निंदक और नास्तिक हैं उनके धन छीन कर हमें समृद्ध करो और दस्युओं को, लुटेरों को मार कर भगा दो और हम सब भक्तों को, सदाचारियों को अपने आश्रय मिलो। तो यह कथन है कि ऋतयु तुम, ऋत कहते हैं यज्ञ को, ऋत सत्य को भी कहते हैं। तो शाश्वत सत्य ही यज्ञ है और यज्ञ हमेशा होता रहता है। यज्ञ कर्म बंद नहीं होता है। सूर्य निरंतर तपता रहता है, तप करके दूसरों को प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है, तो उसका यज्ञ कर्म है। जो ऋत है इसलिए कि वो कभी नष्ट नहीं होता, और यज्ञ भी इसलिए ऋत है कि वो शाश्वत है। वायु देवता जो हैं वो सदैव ऑक्सीजन आदि प्रदान करते रहते हैं, तो यह उनका यज्ञ है। बादल पानी बरसते हैं, धरती सबका भार संभाले रहती है, इसलिए तो देवता हैं। और इनका यह यज्ञ कर्म है जो कि बिना किसी चाह के समान रूप से प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर इंद्र की स्तुति है, इसलिए कहा गया है कि हे इंद्र, तुम ऋत माने यज्ञ, ये तो हमने इसलिए बताया कि यज्ञ ऋत क्यों है। ऋत जो शाश्वत हो ऋत है और यज्ञ शाश्वत है, तो इसलिए ऋत ही तुम, हे यज्ञ की इच्छा और रक्षा करने वाले इंद्र। त्वा निदः, निदः माने निंदक, जो निंदक हैं, नह त्रिंपसी, उनके धन को लेकर के हमें तृप्त करो। जो तुम्हारे निंदक हैं, त्वा निदः, तुम्हारे निंदक हैं, नास्तिक हैं, कहते हैं कि भगवान कौन है, हमारा क्या कर लेगा, हम मनमानी करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। तो यही तो सामाजिक समरसता को मिटाने का कारण है। तो ऐसे लोगों का उत्थान नहीं होना चाहिए। ऋषि कह रहा है कि जो त्वारिदः यानी तुम्हारी निंदा करने वाले हैं, नास्तिक हैं, तो उनके धन को लेकर के न त्रिंपस, हम आस्तिकों की, तुम्हारे महत्व को मानने वालों की, तुम्हारी भक्त करने वालों की झोली में आवे और उससे हम सब तृप्त हों। और तुम इंद्रमण, हे परम बलशाली इंद्र, उर्वोह मध्य वशिष्ठ, अपने विशाल आश्रय में हमको बसा लो। उर्व माने होता है विशाल, और मध्य माने बीच में, अपने विशाल रक्षा साधनों के बीच में। वशिष्ठ माने हमको बसा लो। दासम हस्थै
दासम हस्तैः माने दासों के हाथों में हमको मत डालो, और हथैः उनके अस्त्र शस्त्र जो हाथ में धारण किए हुए हैं उसको नष्ट भ्रष्ट कर डालो। तो हे अतुल बलशाली इंद्र, तुम यज्ञों के रक्षक हो, अपने निंदक नास्तिकों को और उनके धन को छीनकर उसके द्वारा हमें समृद्ध करो, क्योंकि हम आस्तिक हैं, परम सत्ता में विश्वास करते हैं और उस कारण गलत कामों के करने से भयभीत होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई है, देख रहा है हमारे कर्मों को, इसलिए हम गलत काम नहीं करते हैं। और लोग तमाम चोरी गलत काम इसलिए कर डालते हैं, कोई देखने वाला थोड़े है। जैसे सीसी कैमरा लग गया है तो अब लोग घबराते हैं कि हम करेंगे तो उसमें कैद हो जाएगा और हमको पुलिस पकड़ लेगी, दंड पावेंगे। तो जब यह जान जाते हैं तो घबराते हैं हम कर्म करने से, यानी कुकर्म करने से, और जब यह समझते हैं कि हाँ कुछ नहीं है तो कर डालते हैं, लेकिन पकड़ लिए जाते हैं। तो वही भाव कुछ है। जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, मनमानी करता है, सताता है, हालांकि दंड पाता है बाद में किसी न किसी रूप में, आगे पीछे नहीं मिल सका तो दूसरे जन्म में पाता है। कभी जो है वो जल्दी निर्णय हो जाता है, कभी फिर वर्षों लग जाते हैं, लेकिन फल मिलता है। तो हे अतुल बलशाली इंद्र, तुम यज्ञों के रक्षक हो, अपने निंदक नास्तिकों के धन को छीनकर उसके द्वारा हमें समृद्ध करो, अपने अस्त्रों द्वारा दस्युओं का संहार करके हमें अपने विशाल आश्रय में ले लो, निवास दो। यज्ञों के रक्षक विपुल बलि, हे इंद्र देवता शक्तिमान, निंदक नास्तिक के विभव छीन कर उसे हमें कर दो प्रदान। अपने सुतीक्ष्ण अस्त्रों द्वारा कर दुष्ट दस्युओं का विनाश, कर दुष्ट दस्युओं का विनाश। अपने विशाल आश्रय में अब आश्रय हमको दो सोल्लास। ओम 8 70 11। देवता इंद्र शीर्षक दुष्ट नाशक इंद्र के सखा पर्वत ऋषि का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अन्यव्रतममानुषमयज्वानमते वजम् अवस्पस्सखा दुदवेरपर्वतः सुघ्नाजतस्यम् पर्वतः। इस 11वें मंत्र में इंद्र और उनके सखा पर्वत नाम के ऋषि दंड देते हैं अयज्ञशीलों को, नास्तिकों को। उन्हें उनके ऊंचे स्थान से नीचे धकेल देते हैं, पतन अवस्था को प्राप्त कराते हैं। ऐसा कुछ कथन है। तो अन्नव्रतम, अन्नव्रतम माने जो दूसरा व्रत करते हैं, कहने का मतलब हुआ जो धार्मिक हैं, जो धर्म व्रत नहीं करते हैं वरन अन्न व्रत करते हैं। तो अन्न व्रत क्या होगा? अधार्मिकता। तो अधार्मिक, अमानुषम माने मानवता से दूर रहने वाले लोग, और अयज्ञानम जो यज्ञ नहीं करते हैं, शुभ कर्म नहीं करते हैं। अदेवयु जो दिव्य कर्म नहीं करते हैं, सदैव निम्न कोटि के चोरी लुटेरी आदि कर्म करते हैं। तो हे इंद्र, ऐसे लोगों को तुम नष्ट कर दो, और तुम्हारे सखा जो पर्वत नाम के ऋषि हैं वे भी उन्हें नष्ट करें और स्वर्ग से नीचे गिरा दें, यानी उनके ऐश्वर्य जिसे वो स्वर्ग मान रहे हैं उससे उनको वंचित कर दें। दस्य माने
दस्युओं को, लुटेरों को, पर्वतः माने पर्वत नाम के ऋषि, सुघ्नाय अच्छी तरह मारने वाले वीर के हाथ में सौंप दें, यानी जो अच्छी तरह से मरम्मत कर सके, ऐसे के हाथ में उन्हें डाल दें कि वे खूब दंडित हों, कचूमर उनका निकल जाए। तो तुम और तुम्हारे सखा पर्वत ऋषि मिल करके दुष्टों को धराशायी करें। इंद्र के सखा रूप पर्वत ऋषि अधार्मिक, मानवता रहित, यज्ञ न करने वाले को स्वर्ग से नीचे गिरा दें। ऐसे दुष्टों को पर्वत ऋषि वध करने वाले वीरों के हाथ में डाल दें, ताकि उनकी अच्छी तरह से मरम्मत हो सके, वे दंड पा सकें। जो धर्महीन, मानवता तज, शुभ यज्ञ कर्म ना करते हैं, ऐसे अधार्मिक इस प्रकार निज पापों का फल भरते हैं। जो इंद्र सखा पर्वत ऋषि हैं, उनको ऐसे देते ढकेल, बचकों को देते सौंप, स्वर्ग से देते हैं उनको ढकेल और उन पर कस देते हैं नकेल। ओ 870 12 देवता इंद्र शीर्षक गोधन और पुत्र रत्न हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कृत पाठ हो जाए। ओ वन्न इंद्रासां हस्ते शविष्ठधावने ध्यानानान्न संग्रभाजास्मजर्भिः संग्रभाजास्मजः। इस 12वें मंत्र में इंद्रदेव से स्तुति की गई है कि जैसे यज्ञ में खील आप सब जानते हैं कि धान का लावा होता है, उसको खील कहा जाता है। तो जब यज्ञ होता है तो यजमान अपने हाथों में या याज्ञिक अपने हाथों में खील लेते हैं, बड़ी उदारता के साथ उसे देवार्पण करते हैं। वैसे इंद्र भी हम लोगों को धन धान्य, पुत्र धन और गोधन प्रदान करें उदार चित्त से। तो सविष्ठ माने बलशाली, शव माने बल होता है ना, और सविष्ठ माने बलशाली। अस्मयु माने हमारी कामना पूरी करने वाले इंद्र देवता। तो हे बलशाली और अस्मयु, हम सबकी कामना पूरा करने वाले इंद्रदेव, तुम नः दावने, तुम हमें धन देने के लिए, हमारी अभीष्ट वस्तु को प्रदान करने के लिए, आसाम हस्ते संगभ्राय, इन गायों को यानी गोधन को अपने हाथों में पकड़ो, यानी उसको देने के लिए तत्पर हो जाओ। कैसे? धना नामना, जैसे धान तो हम जानते हैं प्रचलित शब्द है, तो धाना नाम माने धान के बने हुए लवे, यानी खील जिसको कहा जाता है। जैसे खील को यजमान या यज्ञकर्ता देवार्पण करने के लिए बड़ी उदारता से हाथ में धारण करता है, वैसे तुम अस्मयु मानी हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हे इंद्र, हमें देने के लिए देह संगर्भाय, दोनों वस्तुएं, संगर्भाय माने प्रदान करो। वे दोनों वस्तुएं क्या हैं? पुत्र धन और गोधन, तो ये दोनों धन हमें प्रदान करो। हे शक्ति संपन्न इंद्र, तुम हमारी अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले हो। जैसे यज्ञ कार्य के संपादन काल में याजक धान की खीलों को हाथ में लेते हैं, वैसे तुम हमें देने के लिए हाथ में गोधन एवं पुत्र धन या पुत्र रत्न धारण करो और उसे प्रदान करो। हे परम शक्ति संपन्न इंद्र, पूरी कर दो अभिलाषाएं, देने के लिए हाथ में लो अपने
संतानें और गायें यज्ञ काल में भर मुट्ठी याजक खीलें लेते जैसे अभिलषित धनों को देने को मुट्ठी में अपनी लो ऐसे। ओम 8:70-13 देवता इंद्र शीर्षक सत संहारक अस्तुत इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सखाय क्रतुमिच्छद गधाराधाम शरस्य उपस्तुतिं भोजः सूर्यो अग्रजः। इस 13वें मंत्र में इंद्र की दानशीलता, उसकी शक्तिमत्ता का कथन है। वह शत्रुओं का संहार करने वाला है। तो यह ओजः सूर्य या यह भोजः सूर्य जो भोजन देने वाला है और सूर्य माने विद्वान है। अंधया माने कुटिलता से रहित है। क्रतुम इच्छता, क्रतुम माने शुभ कर्म पराक्रम आदि का करने वाला है, इच्छा करने वाला है। शरस्य माने शत्रुओं की हिंसा करने वाले उस इंद्र की सखाया है मित्रों कथा स्तुतिम अपराधाम, हम किस प्रकार से स्तुत करें। मतलब वो इतना श्रेष्ठ है कि हम हतप्रभ हो जाते हैं कि उसकी स्तुति कैसे करें, क्योंकि हमारे पास उतने शब्द नहीं हैं। तो हे मित्रों, हम उस इंद्र की जो अन्नदाता है, निष्कपट है, ज्ञानी है, ऐसे इंद्र की स्तुति हम किस प्रकार करें। जो शौर्य प्रकट करने वाले की अभिलाषा से शत्रुओं का संहार करने वाले ऐसे इंद्र की स्तुति हम भला कैसे करें, क्योंकि हमारे पास उतने शब्द नहीं। हे मित्रों, इंद्र अन्नदाता, निष्कपट वीर दानी महान, हम किस प्रकार से करें भला उस देव प्रवर का यशोगान। वो शौर्य प्रदर्शन का इच्छुक लहराता है पौरुष अपार, वो शौर्य प्रदर्शन का इच्छुक लहराता है पौरुष अपार। संहार शत्रु का करता है, प्रकटित करता बल इस प्रकार। ओम 8:70-14 देवता इंद्र शीर्षक प्रशंसित दानी इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घोरभिः समहर्षभर्बरहिष्मद्भिस्तविष्यसे यदित्थमेकमेकमित्सनवत्सान् पराददाः। इस 14वें मंत्र में दानी इंद्र के दान की प्रशंसा है। तो शर समह माने हे शत्रु संहारक पूज्य इंद्रदेव। यत माने जब, इत्थम माने इस प्रकार, एकम एकमित एक एक करके हमें धन देते हो और वत्सान पराददा और बछड़ों से युक्त बहुत सी गायें देते हो। तो भूरि भी ऋषि भी, तब तुम भूरि भी माने अनेक, ऋषि भी माने ऋषियों द्वारा, वर्हिष्म दभी यज्ञ करने वालों द्वारा अस्तविष्य से प्रशंसित होते हो। यानी तुम्हारी दान व्यवस्था को देख करके बड़े बड़े लोग, महान लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि दानी की प्रशंसा होती ही है। और तुम सब बड़ा दानी कौन है। हे शत्रु संहारक इंद्र, तुम पूज्य हो। जब हमें बछड़ों समेत अनेक गायें देते हो, तब अनेक ऋषियों और याज्ञिकों द्वारा प्रशंसित होते हो। हे शत्रु निहंता इंद्र, हमें जब धेनु अमित दे जाते हो,
तब ऋषियों और याज्ञिकों से अत्यधिक प्रशंसा पाते हो। ओ 8:17-15 देवता इंद्र शीर्षक गोधन प्राप्ति हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कर्णगृह्या मघवा शौरधेभ्यो वत्सन्नस्त्रिभ्य आनजत अजां शौरिर्न धातवे। इस 15वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें इंद्रदेव से गोधन, जो कि उस युग का सर्वप्रधान धन था, उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। और उसके लिए उपमा दी गई है कि जैसे लोग दुग्ध पाने के लिए बकरी का कान पकड़ करके उसको लाते हैं, वैसे आप जो है वो हमारे लिए शीघ्रातिशीघ्र गोधन को बछड़ों के सहित प्रदान करो। तो मढ़वा माने हे ऐश्वर्यवान इंद्र देवता, शौर देव्या शूरवीरता से प्राप्त होने योग्य, वत्सम माने बछड़े के सहित, त्रिभ्या माने शत्रुओं से छीनकर गायों को न आनयत हमारे लिए लाओ, हमें प्रदान करो। कैसे प्रदान करो? जैसे सूर्य माने विद्वान लोग धातवे माने दूध पाने के लिए अजाम न कर्णम गृह, अजाम माने बकरी को, न माने समान, कर्णम गृह माने कान को पकड़ कर लाते हैं। यानी जैसे जानकार लोग दूध दोहने के लिए बकरी का कान पकड़ कर लाते हैं, वैसे तुम शत्रुओं से उनके धन छीन कर हमें दो और उनकी गायें बछड़ों सहित हमें प्रदान करो। हे इंद्र, जैसे लोग कान पकड़कर बकरी को दूध के लिए लाते हैं, वैसे तुम बछड़े सहित गायें हमारे लिए शत्रुओं से छीनकर ले आओ और प्रदान करो। कान पकड़ करके बकरी को लोग जिस तरह लाएं, लाओ छीन शत्रु से त्यों ही हम सबके हित गाएं। तो इस प्रकार से हम सब ने इस ऋग्वेद के 8वें मंडल के 17वें सूक्त के 15 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। सब मिलाकर अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 7,266। यह परम कृपा है वेद भगवान की और परमात्मा की। तो इस सूक्त में इंद्र की महत्ता, दानवत्ता, शूरवीरता का कथन है और शत्रु विनाश की बात है, क्योंकि जो असंतुलन पैदा करते हैं इस में, वे शत्रु हैं हमारे भी और सबके भी। क्योंकि लूट जो मचाते हैं वो सब जगह मचाते हैं, एक के लिए नहीं अनेक के लिए संकट बन जाते हैं। इसलिए इंद्रदेव उन दुष्टों की समृद्धि उनके पास न रह जाए। हम सब सत्कर्मियों के पास, यज्ञ कर्मियों के पास आए। शुभ कर्म ही यज्ञ है, हमें यज्ञ करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए शक्ति दो। शक्ति के लिए संपन्नता भी आवश्यक है, और दुष्टों के पास धन न रहने पावे, वो जो सत्कर्मी है उनके पास आए। हमारी ऐसी प्रार्थना है। लगभग इन्हीं भावों से भरे हुए सभी मंत्र हैं। तो इस प्रकार से हमने काव्यानंद के साथ साथ उपदेश भी प्राप्त किए, इंद्र की स्तुति प्राप्त किए। इंद्र जो है वह शक्ति है जो सर्वप्रधान शक्ति है, जिसकी पूजा ऋग्वेद काल में पर्याप्त मात्रा में यानी सर्वाधिक होती थी। उससे धन धान्य की कामना की जाती थी। एक
श्रमशील जीवन की अभिलाषा प्रकट की जाती थी। तो इस प्रकार से वेद मंत्र अनेक शुभ संदेशों से भरे हुए हैं। कर्मठ बनाने के लिए, संपन्न जीवन के लिए इन मंत्रों का अपना विशिष्ट महत्व है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।